वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में स्थानांतर के कारण का अभ्यास करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्थानांतर का अर्थ और उसके प्रकार का अध्ययन किया था। ये वीडियो में हम स्थानांतर के कारण जानेंगे, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। लोग क्यों स्थानांतर करते हैं, उसका रीज़न कौन से है। तो उसके अंदर टोटल 4 रीज़न है मुख्य। पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है राजकीय कारण और चौथा है प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण पे आधारित परिबल। इसके अंदर पहले हम सबसे देखते हैं आर्थिक कारण कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक है नौकरी, व्यवसाय या धंधा। जब व्यक्ति अपनी नौकरी, व्यवसाय और धंधा के कारण क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसे इस प्रकार का स्थानांतर कहा जाता है। जैसे कि कश्मीर का किसान सेब की खेती कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना व्यवसाय धंधा बदल रहा है और वो गर्म कपड़े का क्या करता है, बिजनेस कर रहा है। और वो कहाँ पे जाता है वो बिजनेस करने के लिए? केरल में आजीवन स्थायी होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नौकरी, व्यवसाय या धंधा के कारण हुआ स्थानांतर। दूसरा टॉपिक है तबादला। तबादला अर्थात कि व्यक्ति एक जगह जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ से किसी और जगह पे उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तबादला के कारण हुआ स्थानांतर। जैसे कि गुजरात में रहता हुआ कोई कंपनी में सेल्स मैनेजर है और उसका तबादला महाराष्ट्र की वही कंपनी की दूसरी ब्रांच में हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? तबादला के कारण हुआ स्थानांतर। अभी यहाँ पे आगे है तीसरा, प्राकृतिक संपत्ति का प्रमाण। यदि किसी एक जगह पर प्राकृतिक संपत्ति विपुल प्रमाण में हो, मतलब बहुत सारी हो, किंतु वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या का प्रमाण कैसा हो? कम हो, तो जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो वो स्थानांतर का कारण कौन सा है? प्राकृतिक संपत्ति। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक संपत्ति कैसी है? बहुत सारी है, लेकिन कार्य करने वाले जो श्रमिक है उनको चाहिए उसका प्रमाण नहीं है, या तो कौशल्य, अधिक योग्यता वाले कर्मचारी जो होते हैं, मानव श्रम चाहिए, वो नहीं होती है, तो वो अपना वतन छोड़ के अधिक प्रमाण में आय प्राप्त करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं? निवास करते हैं, तो उसका समावेश इसी में होता है। जैसे कि यूएई के देशों में, मतलब कि सऊदी अरबिया के देश में किसका ज़्यादा संपत्ति पे है? खनिज तेल की संपत्ति कैसी है? अधिक है, लेकिन वहाँ पे श्रम करने वाले मानव श्रम का प्रमाण कैसा है? कम है, तो वहाँ पे सब कार्य करने के लिए, रोजगारी प्राप्त करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं? स्थानांतर करते हैं। तो प्राकृतिक संपत्ति भी स्थानांतर का क्या बन जाता है? एक कारण बन जाता है। आगे है चौथा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना। यदि किसी व्यक्ति को अपने वतन में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा न मिले अथवा तो उच्च शिक्षा या तालीम प्राप्त न हो और उसको वो प्राप्त करनी है, तो किसी और वतन से दूर क्या करता है? वो जाके वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया स्थानांतर। फिर चौथा है आरोग्य विषयक सुविधा प्राप्त करना। व्यक्ति को आरोग्य की सुविधा पर्याप्त प्रमाण में अपने जहाँ पे रहता है, निवास करता है, वहाँ पे प्राप्त न हो, तो वो प्राप्त करने के लिए भी दूसरी जगह पे जाता है, जहाँ पे आरोग्य सुविधा कैसी होती है? अच्छी होती है, अच्छी गुणवत्ता वाली होती है, सरलता से मिल जाती है, तो ये भी एक कारण बन जाता है। फिर है आयोजित स्थानांतर। जैसे कि एक परिवार का एक सदस्य रोजगारी प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अपना वतन छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है और फिर बारी बारी से क्या होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी वहाँ पे चले जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? आयोजित स्थानांतर। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो कि यूपी का कोई परिवार है और वो उसका सदस्य कार्य करने के लिए कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बाकी सदस्यों को भी बुला लेता है, तो ये क्या हो गया? एक आयोजित स्थानांतर। सब ने क्या किया है? एक योजना की है, आयोजन किया है और उसके द्वारा स्थानांतर किया है।
आर्थिक कारण के बाद हम सामाजिक कारण का अभ्यास करेंगे। समाज के जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था के कारण भी क्या होता है, कभी कभी स्थानांतर करना पड़ता है, वो भी एक कारण बन जाता है। जैसे कि विवाह विवाह होने से स्त्री अपना घर छोड़ के, अपना वतन छोड़ के कहाँ पे आती है, जहाँ पे उसकी शादी विवाह हुआ होता है वहाँ पे। तो वो भी क्या हो गया, स्थानांतर, सामाजिक स्थानांतर कहलाता है। उसी तरह से दूसरा है समाज के कुरिवाजों से मुक्ति पाना। बहुत सारे ग्रामीण विस्तारों में भी अभी कैसी है, पुरानी रीति रिवाज का पालन किया जाता है, अमल किया जाता है, उसी के हिसाब से चला जाता है। जैसे कि घूंघट में रहना, स्त्रियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं देना, पुरानी रीति रिवाज को अपनाते रहना। तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जो कैसी मेंटालिटी होती है, छोटी होती है, नैरो माइंडेड होती है, उसमें से मुक्त होने के लिए क्या होता है, वो लोग जहाँ पे ऐसी रिवाजें पालन नहीं किया जाता है, अमल नहीं किया जाता है, आधुनिक जीवन शैली अपनाई जाती है, वैसी जगह पे वो लोग जाते हैं। और विशेष तौर पे ग्रामीण समाज का युवा वर्ग ऐसी क्या करते हैं, मुक्त विचार शैली से आकर्षित होकर शहरों की ओर निवास करते हैं। वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, अपने विचार के हिसाब से वो जीना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, गांव को छोड़कर शहरों में आके निवास करते हैं, बस जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजकीय कारण, जो हमारा कौन सा कारण है, तीसरा। ठीक है, तो उसके अंदर है युद्ध और अशांति। जब बार बार युद्ध का माहौल होता है, युद्ध की परिस्थिति कैसे लगातार बनी रहती है। जैसे कि आप समझ लो कि हमारे देश की सरहद होती है, वहाँ के गाँवों में युद्ध का कैसा रहता है, अशांत माहौल रहता है। लोग हमेशा कैसे रहते हैं, डर के जीते हैं। तो वो लोग वहाँ से वो जगह छोड़ के कहीं और सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे शांति हो, वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे जो स्थानांतर किया जाता है, तो इसी का एक प्रकार है। फिर है घर्षण निवारण हेतु। तो जहाँ बार बार दंगा फसाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे अशांत माहौल में रहना भी कोई नहीं चाहता है। तो वो लोग कहाँ पे रहना चाहते हैं, जहाँ पे शांत माहौल है। जैसे कि जस्ट आप समझ लो कश्मीर में कैसा होता है, युद्ध होता रहता है, बमबारी होती रहती है, आतंकवादियों का हमला होता रहता है। तो लोग वहाँ से जगह छोड़कर, घर छोड़कर दूसरी जगह पे क्या करते हैं, निवास कर लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार स्थानांतर का कारण ही बन जाता है। आगे है, अभी हम जो चौथा और जो आखिरी कारण है, परिबल है, उसका अभ्यास करेंगे। प्राकृतिक आपत्ति या पर्यावरण आधारित परिबल। जैसे कि प्राकृतिक आपत्ति, जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में बार बार क्या होता है, बाढ़ आती रहती है। उसी तरह से उड़ीसा में भी बाढ़ आती रहती है, कि केरल साइड पे भी क्या होता है, कोई ना कोई तूफान टकराता रहता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, इस प्राकृतिक आपत्तियों से कंटाल कर, त्रस्त होकर, हैरान होकर लोग सुरक्षित स्थान पे क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो है विकासलक्षी स्थानांतर, ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। पर्यावरण पर आधारित परिबलों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण होने वाले स्थानांतर को क्या कहा जाता है, विकासलक्षी स्थानांतर। जैसे कि गुजरात में आपको पता है कि सरदार सरोवर योजना बनाई गई, तो उसमें बहुत सारी ज़मीनें कैसे हो गई, पानी में चली गई, तो चली जाने वाली थी। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को और जगह पे क्या किया गया, स्थानांतर करवाया गया। तो ये इसका कारण क्या था, क्योंकि विकास करना था, विकास को प्राप्त करने के लिए स्थानांतर किया गया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, विकासलक्षी स्थानांतर। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।